जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौकीर है और आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़। आज हम एक और इंटरव्यू के साथ आपके साथ शामिल हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि नेशनल असम्बली का हल्का NA 118 जो कि ननकाना साहब 2 बनता है, उसमें इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब यहाँ से खुद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल हैं PDM की कैंडिडेट डॉक्टर शीजरा मनसब खल साहिबा। तो हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं जिनका हम आज इंटरव्यू करने जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू भी बहुत अहमियत का हामिल है, वो बहुत अहमियत रखता है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट की सियासत में उनका इंटरव्यू बड़ी अहमियत का हामिल है। वो इसलिए कि वो साबिक MPA भी हैं और साबिक MNA भी हैं। और लास्ट इलेक्शन जो हुआ है उस जनरल इलेक्शन में पंजाब असम्बली से वो PTI के टिकट होल्डर भी थे। आप समझ गए होंगे मेरी मुराद है जनाब मार शाहद मंजूर गिल साहब। आइए उनके पास चलते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस आज के इलेक्शन में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, आप ठीक हैं, जी खैरियत से बिल्कुल हैं? ठीक ठाक। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक आपको जो ARY जी आज ऑन एयर हुआ है, जी बिल्कुल जी, तो बहुत बड़ी शुक्रिया खुशी जी। हुई है। थैंक यू जी, बहुत 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 शुक्रिया। मुबारक। बहुत शुक्रिया हमारे साहब, आप लोगों की मेहरबानी। अब ये बताइए कि नेशनल असम्बली का जो हल्का NA 118 हमारे वाला है, उसमें जो इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें आपके क्या प्लान हैं, क्या करेंगे, किस तरह से इलेक्शन को? जी उसमें हम इंशाल्लाह डोर टू डोर जा रहे हैं और जो धड़े हैं उनको साथ लेके चल रहे हैं। हर कोई जो PTI का वर्कर है वो इससे, क्योंकि खान साहब खुद इस हल्के में लड़ रहे हैं, इसलिए अगर कोई ज़ाती इधर इख्तलाफात थे भी तो वो सब ने दूर कर दिए हैं और इमरान खान को कॉज को लेकर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मैंने, क्योंकि 2 दफ़ा मैं MPA रहा हूँ, 1 दफ़ा MNA रहा हूँ। पिछली दफ़ा सिर्फ मैं थोड़े से वोटों से हार गया, वो भी टिकट मुझे काफ़ी लेट मिली, 20 दिन पहले। पहले एक और दोस्त को टिकट मिली, फिर हल्के की अवाम के रद्द अमल ने और उनके कहने पर इमरान खान साहब ने मेहरबानी की और मुझे टिकट दी इलेक्शन से सिर्फ 20 दिन पहले। तो हम कंपेन नहीं कर सके, जिस वजह से सिर्फ 2000 का फ़र्क रह गया। नहीं तो वो भी इलेक्शन अगर पूरा लड़ा जाता, डोर टू डोर जाया जाता, तो कोई वजह ही नहीं थी कि हम हार जाते। तो ये इलेक्शन जो है, ये तो अब पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब जीत रहे हैं। आज मैं अपने हल्के में डोर टू डोर कैंपेन कर रहा था, एक खोती रेड़ी वाला मुझे मिला, गरीब सा आदमी था, मैले कुचैले उसके कपड़े थे। तो मैं अपनी गाड़ी से उतरकर उसको अभी गया ही हूँ तो उसने कहा इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा। फिर जिस दुकान पर मैं गया हूँ, पहले ही मेरी बात करने से पहले ही उन्होंने कहा जी हमने तो इमरान खान को वोट देने हैं, आप बेशक आए या ना आए। तो जैसे आम लोग, गरीब लोग इस वक्त इमरान खान के साथ हैं, पूरा मुल्क साथ है, और मिडिल क्लास क्योंकि पिस गई है। ये बिजली के बिल देख लें, आम घरों को जिसमें 2-3 AC हैं, 1 लाख अच्छा, से इस कम पे बिल हम नहीं बात है। बाद में करेंगे। पहले ये बताइए, लास्ट इलेक्शन में आपने 24,000 से कुछ ज्यादा वोट लिए थे जी। और आप 2000, करीबन 2000 के मार्जिन से आप लूज कर गए थे। अगर आपको इस दफा पार्टी टिकट मिलता है तो आपका क्या ख्याल है कि इलेक्शन का रिजल्ट कैसे होगा? आपकी अपने इलेक्शन की बात करते हैं। देखें जी, अब तो हमने 4 साल, एक तो मेरा पिछले जो जहाँ से मैं MNA MPA रहा, वो मेरे हल्के में नहीं था। 4 हिस्से कर दिए मेरे हल्के से, पहले ही सही। प्री पोल रिगिंग हो गई। और जो मेरे मेरे मजबूत, जहाँ मेरा मजबूत असर था, वो मेरे हल्के से बाहर कर दिए। और अपील में जो कुछ बाकी रह गए थे अच्छे हल्के, वो भी निकाल दिए। अच्छा। तो वो हम 80% हल्के में मैं जा ही नहीं सका। तो सही। अब तो 4 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक एक घर गए हैं। और उसके अलावा
सीधी सी बात है कि जो इमरान खान साहब का इस वक्त जो वेव है, मैं समझता हूं कि वो खंबे को भी टिकट दे दें सही। तो वो इंशाल्लाह जीत जाएगा। तो मैं तो इंशाल्लाह 100% अल्लाह के आप हुक्म से, अगर अल्लाह ने चाहा तो जीतूंगा। बिल्कुल ठीक है। आपने इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू कर दिया जी है और बिल्कुल। दोस्तों से राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। उसी में हमारे पास एक खबर है कि जो मंडी फैजाबाद से सदाबहार चेयरमैन हैं इंतजार हुसैन तारड़ साहब, वो अपनी पार्टी छोड़ के आपके साथ शामिल हो गई हैं। आप इस बात को क्या जी कहेंगे? बिल्कुल, उन्होंने मेहरबानी की है। उसके अलावा इंतजार तारड़ वो 3-4 दफ़ा खुद नाज़िम रहा है। उसके दादा ज़िला बोर्ड के मेंबर रहे हैं। उसके वालिद साहब 3 दफ़ा चेयरमैन रहे हैं। उसके भाई भी 11 दफ़ा वो इलेक्शन जीते हैं अच्छा जी। अपने हल्के से। दैट्स वाई उनको सदाबहार चेयरमैन कहते हैं। सदाबहार चेयरमैन कहते हैं। तो आज तक वो हारे नहीं, ये तो बहुत बड़ी आपने कामयाबी ली है जब से पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान इंसाफ बना के है। लिए। तो उन्होंने हमारे साथ, बल्कि वो मेरे से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और मेरी वजह से नहीं, इमरान खान की शख्सियत की वजह से उन्होंने जो मुल्क के लिए काम किया है। और ख़ास करके उन्होंने मुझे कहा कि जो इक़वाम मुत्तहिदा में पिछली दफ़ा उन्होंने वोट दिए थे तहरीक लब्बैक को, सही। तो जब उन्होंने इक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान की तकरीर सुनी, जी। उसी दिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि बाकी जो दीनी जमातें हैं, उन्होंने जो खिदमत दीन की और हुजूर पाक की हुर्मत की 74-75 साल में जब का पाकिस्तान बना है, उतनी खिदमत नहीं की जितनी उस एक तकरीर ने अच्छा। इक़वाम आलम में पाकिस्तान में जितनी खिदमत की है और जो दीन को और हुजूर पाक की हुर्मत को जो उजागर किया है, तो उस वजह से इंतजार तारड़ साहब ने अच्छा, तरीके लब्बैक छोड़कर आज आपने हमारे साथ। एक और कामयाबी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और कामयाबी भी हासिल की है। राना वकील अहमद साहब थे जो नायब सदर थे जिला पीपल्स पार्टी ननकाना साहब के, जिले नायब सदर हैं, वो भी आपके साथ शामिल होगी? जी बिल्कुल, उनकी मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। बड़ा उन्होंने वेलकम किया है, हमें हाथ डाले हैं। और एक दफ़ा वो चेयरमैन रहे हैं यूनियन काउंसिल के, एक दफ़ा नाज़िम रहे हैं। बाअसर आदमी हैं और वैसे तो हमारे दोस्त थे, पर हमसे नाराज़ रहते थे। वो भी इमरान खान की नजरियात वजह उनके से मुख्तलिफ थे। नज़रियात, दोस्ती आपकी अब जरूर थी। वो नज़रियात उन्होंने बदल लिए हैं और इमरान खान के साथ चलने का आज ऐलान किया है। बिल्कुल ठीक। उसके अलावा 21-22 नाज़िम है। आम आवाम तो बेशुमार है ना जी, नंबरदार है। अपनी यूनियन काउंसिल के कुछ 150-200 मेंबर है जिनके अपने वोट हैं। किसी का 200 वोट है, किसी का 400 वोट है, अपने गांव पर होल्ड रखते हैं। वो हमारे साथ चल रहे हैं और अपनी गाड़ियों पर, अपने तेल पर खुद पोस्टर छपवा रहे हैं। यकीन करें, अभी तक हमारा कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, दोस्त खुद ही सारा कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल तो ठीक। जब ये हाल हो जाए कि मेरे से ज़्यादा आम लोग मेहनत कर रहे हो, तो कामयाबी तो यकीनी है। जितने मैं आज तक इलेक्शन लड़ा हूँ, जितना मज़ा इस दफ़ा वोट मांगने का आ रहा है, और जितने लोग इस दफ़ा इमरान खान की शख्सियत की वजह से हमें वेलकम कर रहे हैं। मैंने जो 3-4-5 इलेक्शन लड़े हैं, मुझे इतना आसान इलेक्शन कभी तो नहीं लगा। आपकी बात का मतलब ये है कि ये इलेक्शन बड़ा इजी है, लोगों का माइंड ऑलरेडी बना हुआ है, आपको कैंपेन में बड़ी आसानी हो रही सिर्फ है। उन तक पहुंचने की ज़रूरत है। और जहाँ पहुंच गया, चाहे मैं पहुंचूं, चाहे हमारे सपोर्टर पहुंचे, कोई इलाके का, क्योंकि दोस्त चाहते हैं कि मैं किसी के साथ किसी पर एहसान करके चलूं, जहाँ जहाँ पहुंच गया वहाँ वहाँ वोट हमारे। देखिए शाहिद साहब, एक बात तो हम मानते हैं कि इमरान खान की शख्सियत है और वो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है,
एक बड़ी पार्टी के, लीडिंग पार्टी के वो चेयरमैन भी हैं और वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं वो डॉक्टर शिजरा मनसब खर्ल हैं। जी जी। तो आपको पता है कि उनकी बरादरी का वोट बहुत है और उनके वालिद भी पुराने पॉलिटिशियंस हैं यहाँ से, बल्कि आपके साथ भी वो रहे हैं और आपके साथ भी सियासत की है। तो आपका क्या ख्याल है कि मुकाबला थोड़ा टफ नहीं होगा, जैसे जिन्होंने असं पंजाबी चाहते हैं कि फसवा नहीं कम जी, होगा? तीन खरल मेरे साथ बैठे हुए हैं जी इस वक्त, जो अपने गांव के बीडी के मेंबर हैं। जी राय मुश्ताक साहब वाइस चेयरमैन 3 दफा रहे हैं जिला के, सही। वो हमारे साथ हैं। राय असलम भी तो उस बरादरी से है जो मेरे साथ साबिक वाले MP है, हल्के हाँ। से MPA भी रहे हैं और टिकट होल्डर भी टिकट थे, होल्डर भी थे। वो भी थोड़े से वोटों से आ रहे। उसके अलावा मेंबर जिला काउंसिल खरल बरादरी के, उनकी अक्सरियत भी हमारे साथ है। और इस दफा तो कोई बरादरी नहीं देख रहा, अच्छा जी। कोई जाति तल्लक नहीं देख रहा, इमरान खान की शख्सियत को वोट दे रहा है। तो पहले भी शिजरा को, मनसब को कई दफ़ा शिकस्त हुई है, उनके वालिद को हुई है। तो अगर इतना ही बरादरी का उनका हो तो फिर तो वो कभी हारे ही ना। लेकिन बरादरी फिर भी बहुत बड़ी है, देख लें शाही साहब। तो उसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, राय मुश्ताक हैं और कई दोस्त हैं, राय सज्जाद, वो दोनों बाप चेयरमैन बाप हैं, बेटा नाज़िम हैं, जी नाज़िम रहे हैं। बिल्कुल। एक वक्त में 2 यूनियन काउंसिलों से, उधर सैयद वाला में 5 चेयरमैन हैं यूनियन काउंसिल से जिनका खरल बरादरी से तल्लक है, वो 5 नाज़िम हमारे साथ हैं। तो जाहिर है उनका भी तो असर है ही, बिल्कुल ठीक। और वो भी तो खरल बरादरी के हैं, सही। वो खुलकर हमारे साथ चल रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम वो जो, और बरादरी वाला बात भी पुरानी हो गई है, अब मीडिया ने इतना लोगों को अवेयरनेस दे दी है कि वो मुल्की मफाद और अवामी मफाद और दलेर लीडर को वोट देते हैं। तो वो ज़ाती अपना नहीं देख रहे हैं, ना वो डेवलपमेंट देख रहे हैं, हालांकि बेशुमार डेवलपमेंट आपने कराई है। मैं हारा हुआ था, टिकट होल्डर था, तो मैंने भी इस हल्के में कुछ 40 करोड़ की डेवलपमेंट करा ली है। ब्रिगेडियर एजाज शाह ने बेशुमार डेवलपमेंट कराई है। ये आपने ननकाना की सड़कें देखी होंगी, पहले भी देखी होंगी, अब भी देख रहे हैं। तो लेकिन उस सब से हटकर डेवलपमेंट एक तरफ, ज़ाती तल्लक एक तरफ, वोट इमरान खान का है, तो वो बरादरी अच्छा शरादरी ये अब बताइए कि कुछ र्यूमर या अफवाहें ये भी हैं कि शायद इलेक्शन ना हो, इस बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ है? ये तो अब वो इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी। अगर हो गया, और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की एक चाल होगी। आपने ज़िमनी इलेक्शन में देखा कि जो आज़ाद जीतते जीतते थे अपने हल्कों से, कोई एक एक घर का मेंबर नहीं था होता। एक भाई ज़िला कौंसिल का चेयरमैन है, एक भाई MNA है, एक टाउन नाज़िम है, एक MPA है, सूबाई वज़ीर हैं, और वो अपने ग्रुप के नाम से हमेशा इलेक्शन लड़ते थे, वो भी हार गए। सही। तो इस दफ़ा जो है ना, वो ज़ाती वोट मैं समझता हूँ कम हो गए हैं, और पार्टियों के वोट नहीं, पार्टी एक पार्टी के वोट चले रह गए। ये बताइए कि अगर यहाँ पे आपके बकौल अगर कंपटीशन होता है, और भी तो कैंडिडेट है ना यहाँ पे इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबिल, तो आप क्या समझते हैं आपका कंपटीशन या मुकाबला किसके साथ है? आप अगर ईमानदारी की बात मैं करूं, मैं ये मुकामी हल्का है जहां हम बैठे हैं, साथ वाला गांव, तरीके लबैक का कैंडिडेट का गांव है, और पीरी मुरीदी भी है उनकी। लेकिन आज भी मैंने उनके मुरीदों के पास गया हूँ, और एक इधर नाम भी मैं बता देता हूँ, रियासत। तो जब मैं गांव से चला उसके पास जाने के लिए, तो मुझे लोगों ने कहा उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मुरीद है उनका, इसलिए उसने तो वोट
उन तरीके लबैक को देने हैं। लेकिन जब मैं गया तो उसने जाते ही मुझे कहा कि मैं इस दफ़ा इमरान खान के साथ हूँ और मैं वोट पीर साहब को नहीं दूंगा, बड़े पीर को देखिए दूंगा। वो उनके मुरीद हैं और आपने उनका नाम भी ले दिया है। अब हो सकता है उन पे प्रेशर बिल्ड हो जाए और उन पे कोई अंदर आजमाइश का जाके वक्त वो आ जाए। जो दिल पे लग जाए ना जी, वो फिर प्रेशर कोई नहीं, मेरे प्रेशर तो उस पर कोई नहीं था। सही। मुझे तो वो वोट पहले भी नहीं, देखा उसने तो देता। आपको इनसाइड या कमरे में या अलहदा से बताया ना कि मैं नहीं वोट दूंगा। नहीं, लोगों में अच्छा। खुल के। अच्छा। ठीक है। अब वो जो है ना, जैसे 70 में खामोश इनकलाब था भुट्टो का, सही। ये खुला इनकलाब है। सही। कोई किसी के कोई कमी नहीं है, कोई। अब लोग समझते हैं कि हम बराबर हैं और हैं भी बराबर। आप 2000 गालिबन 2011 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हुए जी। थे। 2013 में आप पहली दफा इलेक्शन के लिए हाँ आपने जी। ट्राई किया था तहरीक हाँ इंसाफ की तरफ से। जी जी। खैर, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपकी आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब से कब हुई? मेरी कोई तकरीबन 1 साल हो गया। उसके बाद आपकी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं तो वो तो मिलते हैं। सही। कोई ज़ाहिर है वो जितने जलसे कर रहे हैं, जितने वो मसरूफ़ हैं, और ख़ास करके पिछले दिनों में इतना मेहनत, इतनी मेहनत, एक दिन में सरगोदा जलसा करते हैं, दूसरे दिन पिंडी करते हैं, चौथे दिन जंग कर लेते हैं। तो उनकी मसरूफियत इतनी है कि मैं समझता हूँ कि छोटी छोटी बातों पर, अपने इलाकों की बातों पर उसका कॉज बहुत बड़ा है। बेशक। तो उन्हें तंग भी इतना नहीं करना चाहिए। और बाकी मामला तो इधर ही यास्मीन राशिदा साहिब हैं, हमारे अमाद अजहर साहिब हैं, तो वो बाकी जितनी भी क़यादत है जो जी, लाहौर वो में है इधर या आपके ही करीब है, मसले हल हो जाते हैं। मुलाकात रहती है आपकी। हाँ। बिल्कुल ठीक है। अब लास्ट में एक आखिरी सवाल हम हमेशा करते हैं, हमारी ये रवायत है कि आपके सामने ओपन माइक है, हमारा सवाल कोई नहीं है। आप अपने वर्कर से, अपने साथियों से, अपनी पार्टी से, आवाम से, लोगों से पाकिस्तान के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो आप अपने अल्फाज में जो भी बात करना चाहें। जी, मैं अपने हलके के लोगों के लिए ये कहूँगा कि आप इमरान खान की, क्योंकि इधर तरीके लबैक का भी कैंडिडेट है, तो मैं एक दफ़ा उनसे गुजारिश करूँगा कि जो इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की है, प्लीज़ आप एक दफ़ा वो देख लें। और मेरा ये ईमान है कि जो भी हुजूर पाक को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यार करता है, वो अगर वो तकरीर देख ले तो वो तहरीके लबैक को वोट नहीं देगा, वो इमरान खान को देगा। तो इंशाल्लाह ये इलेक्शन हमारा है। मेहनत करें, अपने जो मेंबर ज़िला कौंसल साहबान हैं, नंबरदार हैं, यूनियन काउंसिल के मेंबर हैं, और उसके अलावा भी जो बाअसर लोग हैं, वो घरों में ना बैठें, डोर टू डोर जाएं। क्योंकि अगर पाकिस्तान को बचाना है, अगर हमने अपने औलाद का और अपना मुस्तकबिल संवारना है, तो फिर इमरान खान को वोट दें। ये जो बिल आए हैं, यकीन करें, मेरे गांव में एक आदमी है, 15,000 उसकी तनख्वाह, बाग में काम करता है, 18,000 उसको बिल आया है, और एक पंखा चलाता है, एक बल्ब चलाता है। तो वो रो रहा था, उसके बच्चे रो रहे थे, उसने उधार लेके, कोई मैं अपना तो नहीं कहता, मैंने मांग मांग के उसने बिल दिए। सही। और ये एक घर की कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है। तो एक तो जिनको भी बिल आए हैं, वो भी इमरान खान के साथ है। जब वो बिल पे करते हैं और उनकी जो आमदनी है वो 75% बिजली के बिल पे चली जाती है, तो वो कैसे इमरान खान को वोट नहीं देगा। बिल्कुल ठीक है जी, आपसे गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी शानदार रही है। तो इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। आपको पता है कि हमारे साथ साबिक एमपी और साबिक एमएनए मार शाहद मंजूर गिल साहब से उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। आपसे आखिर में गुजारिश है
कि इलेक्शन 25 सितंबर को हो जाएंगे, लेकिन आपस में प्यार मोहब्बत बाहमी रवादारी का दामन हाथ से मत छोड़िएगा। इलेक्शन गुजर जाएगा, हम सब एक ही जगह के रहने वाले लोग हैं, एक ही मुल्क के रहने वाले लोग हैं। आपस में बर्दाश्त और बाहमी एहतराम हमेशा कायम रहना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मुल्क पाकिस्तान में अमन, खुशहाली और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की आए। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए।